जय हिंद दोस्तों। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि एग्ज़ाम ना आ जाए। तो अच्छा खासा समय, आपको लंबा समय मिला है तो उसका यूज किया जाएगा। अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है सामने से गुजरने का मौका दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आपको आ जाएंगे और उस पर आधारित भी जो प्रश्न आएंगे तो आप उसको आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए प्रश्नों को करना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ यह काम भी करते रहना होगा। तो आइए जीएस के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो आपको बताना है नाथुला दर्रा। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में। और एक दर्रा है जो सिक्किम में, जो प्रश्न आता है जयलेपला। जयलेपला भी जो है सिक्किम में है। तो नाथुला और जयलेपला दो दर्रा है जो कि यहाँ सिक्किम में है और एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अशोक किस बौद्ध धर्म, यहाँ पर में हो गया है, इसको हटा दीजिए। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है उपगुप्त और ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे विष्णुगुप्त जो है, यह विष्णुगुप्त और साथ में जो है कौटिल्य, यह जो है चाणक्य का ही नाम है। तो दोनों नाम जो है आचार्य चाणक्य का ही है। तो यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन तो नहीं सही होगा। बचा जो ऑप्शन है उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर जो होगा आपका उपगुप्त। तो अशोक जो है बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हुआ, वह बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? तो सबसे अधिक गैस निकलती है यह बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है जलवाष्प। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कह रहा है सबसे अधिक निकलती है। तो पहली चीज़ तो यह जान लीजिए कि ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है, चाहे आपको ऑक्सीजन है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे आपका जलवाष्प है, यह सभी चीज़ें जो है ज्वालामुखी उद्गार में निकलती है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे अधिक, तो लगभग 80 से 90% जो है जल वाष्प निकलता है। तो यही आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है जल वाष्प निकलता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी यहाँ से निकलता है, मीथेन निकलता है। यह गैसें जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। एक प्रश्न और आपको ध्यान देना होगा जो कि आता है भूकंप से। तो भूकंप आने से पहले कौन सी गैस वातावरण में फैल जाती है? जैसे ज्वालामुखी से प्रश्न हो गया आपका कि कौन सी गैस निकलती है जबकि ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय। एक प्रश्न हो जाता है भूकंप। तो भूकंप आने से पहले कौन सी गैस जो है वातावरण में फैल जाती है? तो आपको बताना होगा रेडान, सॉरी ये RN होगा, रेडान। यह गैस जो है भूकंप आने से पहले एटमॉस्फेयर में, वातावरण में फैल जाता है, तो पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो याद रखिएगा रेडान, इसको RN से दिखाते हैं, रेडान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास मैदान है? ऑप्शन ए है सवाना, ऑप्शन बी है प्रेयरी, ऑप्शन सी है लानोज, ऑप्शन डी है सिलवास। तो आपको यहाँ पर देखे होंगे, अगर घास मैदान के विषय में पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी जो है प्रेयरी, जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है।
तो आपको यहाँ से पता चल गया। अगर प्रश्न आता है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, तो आप बता सकते हैं कि हाँ देखिए, जो सवाना है, लानोज है और सिलवास है, यह जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान हुआ। तो अब क्वेश्चन आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, तो आपको बताना होगा यहाँ पर प्रेयरी है। इसी तरीके से डाउन से जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वह भी जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, घास मैदान है। तो आप इसको ऑलरेडी पढ़े होंगे, यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न आया हो उस पर, इसको फिर आपको बाद में डिटेल से पूरा बताया जाएगा। अभी आप प्रश्न हल करिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 8। 8 राज्यों से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसको देख लीजिए, जो है आपके सामने है। एक सबसे पहले यहाँ से जब यह कर्क रेखा देखिए दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक यह कर्क रेखा, तो इसमें जो सबसे पहले आप देख रहे हैं पीला कलर में यहाँ दिखाया गया है, वह गुजरात है, गुजरात। और यह जो पिंक कलर का, यह गुलाबी कलर का जो दिखाया गया है, इस यहाँ से भी होकर गुजर रहा है, तो यह राजस्थान। दूसरा यह ग्रीन कलर का जो है यहाँ से होकर गुजर रहा है, तो मध्य प्रदेश। तीसरा जो राज्य यहाँ से होकर गुजर रहा है, ये गुलाबी रंग का जो है, यहाँ छत्तीसगढ़। अगला जो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर राज्य है वो है झारखंड। उसके बाद यहाँ पीले कलर का जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद दक्षिण पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे यह ग्रीन कलर का ही है, त्रिपुरा हो गया। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर है वह हो गया आपका मिजोरम। तो इतने राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन से राज्य आपको दिख गया होगा। देखिए यहाँ जो है गुजरात है, पीले कलर से यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए गुजरात, यह जो गुलाबी कलर का है यह हो गया पहला आपका ये एक, यह राजस्थान 2, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हो गया यह 3, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया 4, यहाँ झारखंड हो गया 5, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया 6, यहाँ त्रिपुरा हो गया 7 और यहाँ पर मिजोरम हो गया 8। तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब आपके सामने यह एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, यह पॉलिटी से रिलेटेड है। देखिए इसको, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही होगा, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो यही आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यह भी प्रश्न उद्देशिका से रिलेटेड है। तो क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभुत्व संपन्न और आखिरी ऑप्शन है लोक कल्याण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा लोक कल्याण। तो यह जो लोक कल्याण है यह संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर जो है यह तीनों वर्ड उद्देशिका में है। जो है इसको बाद में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लेकिन यह जो है उद्देशिका में है। लोक कल्याण जो है उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण जो
वर्ड है, यह जो है उद्देशिका में नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां जो है आपका है, यह क्वेश्चन आया हुआ है एक पुलिस के एग्जाम में, एसआई वाले में। तो देखिए यहाँ क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर बताना है कहाँ पर यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अभी हमने बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 1976 का संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और यहाँ पर कहाँ जोड़ा गया है, उद्देशिका में। और यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, बस केवल प्रश्न वही है, घुमा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है कहाँ पर घोषणा किया गया, संविधान में। तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा पता चल गया होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है यह वर्ड जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न, क्षार लाल लिटमस पेपर को जो है, लाल लिटमस जो होता है उसको किस रंग में बदल देता है। तो आपको यहाँ जानना होगा कि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को, ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैगनी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा नीला। क्षार जो है लाल को नीले कलर में बदल देता है, लाल लिटमस को। और यहीं जब अम्ल की बात होगा तो उल्टा हो जाएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बस यहाँ पर इतना ही फर्क है, जस्ट उल्टा हो जाता है, नीले को लाल कर देता है अम्ल। आगे प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया है। तो यह प्रश्न कई बार आ गया, अब यह लास्ट है आपका, तो इसको ध्यान दीजिएगा, चूँकि यह इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना का यही प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ बता दिया गया। ऑप्शन ए है 28वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 40वां, ऑप्शन सी है 42वां, और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो है जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है आप मोटिवेशन कर देंगे तो हम आगे और वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे, और साथ में जो है क्लास भविष्य में लाइव ले सकें। इसके लिए आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।